छठा ठाठ। आधी रात का समा, बड़ी अंधियाली रात, सब और सन्नाटा। इस पर बादलों की घेर घार, पसारने पर हाथ भी न सूझता। किसी पेड़ का एक पत्ता तक न हिलता। काले काले बादल चुपचाप पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे। बयार दबे पाँव उन्हीं का पीछा किए बहुत ही धीरे धीरे चलती थी। कहीं कोई आता जाता न था, पर एक पंख तक न हिलाते थे। सब सांस खींचे चुप्पी साधे डरावनी रात के सन्नाटे को और अधिक डरावना बना रहे थे। पर थिनक थिरक होकर सुनने से सुनसान और सन्नाटे में भी किसी की दुख भरी रुलाई सुनाई पड़ती है। और इस रुलाई को सुनकर ऐसे कठिन बेले में एक मानुष कान उठाए लंबी डीगे उसी ओर जा रहा है। धीरे धीरे काले बादल और काले हुए, अंधियाली और गहरी हुई, बिजली कौंधने लगी, धीमी धीमी गरज होने लगी, सन सन बयार चलने लगी। पहले नन्ही नन्ही बूंदें पड़ी, पीछे बड़ी बड़ी बूंदों से झिप झिप पानी बरसने लगा। बापुरे बटोही पर बड़ी कड़ी बीती। अब किधर जावे। जिस रुलाई के सहारे वे आगे बढ़ रहा था, वह भी अब बहुत जी लगाने पर भी सुनाई न पड़ती थी। बयार की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी पड़ने की धूम में उसका सुनना उसके बस की बात न थी। पानी पड़ते पड़ते जाने वाले के सब कपड़े भीग गए, देह ठंडी पड़ गई। बयार के झोंकों से कपकपी ने भी उसमें घर कर लिया। ओलती की भांत माथे से पानी गिर गया था। आँख फाड़कर देखने पर भी कहीं कुछ सूझता न था। पर इन पर बातों की ओर उसके मन भूलकर भी न जाता है। उसको सूरत लगी रहती है तो इसी की। कैसे उस रुलाई को सुनूं, कैसे उस ठोर तक पहुंचूं। पर ये बात उसके हाथ से जाती रही। वह जितना जतन करने लगा उतना ही पीछे पड़ने लगा, तो भी घबराया नहीं। उसी कठिन अंधियाली में, उसी कठोर बरखा में आगे बढ़ता गया। किधर जाता है, कहाँ जाता है, वह यह समझ तक न सका था। वह पर उसे जी यही कह रहा था, अब ले लिया है, थोड़े कड़े और हो। जहाँ जाना चाहते हो वहीं पहुँचते जाते हो। महीना आषाढ़ का था। थोड़ी देर के लिए यह सब धूमधाम थी। देखते ही देखते आकाश का काया पलट हो गया। पानी रुक गया, बयार धीमी हुई, बादल एक एक करके जाते रहे, तारे निकले, पूरब और चांद भी निकला। कुछ ही देर में चांदनी भी निकली। सब उसे जाने वाले के जी में जी आया। कुछ धीरज भी हुआ। गीले कपड़े उसने देह से उतारे, उनको भाली भांति गारा देह को पोंछा, पीछे उन्हीं कपड़ों को पहन लिया। कान लगाकर सुना तो वह दुख भरी रुलाई अब भी सुनाई पड़ी, पर अब यह बहुत पास सुनाई पड़ती थी। वह फिर आगे बढ़ने लगा, पर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, कलेजा उसका टुकड़ों टुकड़ों हुआ जाता था। रुलाई सह नहीं जाती थी। घबरा गया, पर तो भी वह एक परख पीछे न हटा। थोड़ी देर में वह जहाँ पहुंचा, देखा धरती पर पड़ी हुई एक 16 बरस की तिरिया फूट फूट कर रो रही है। सब कपड़े उसके भीग गए हैं, कीचड़ से देह भर गई है, पर वह उसी भांति कीचड़ में लौट रही है, उसी भांति बिलक बिलक कर रो रही है। आंखें मूंदी हैं, मुंह पर बाल बिखर रहे हैं। उसने मोती की भांति पानी की बूंदें टपक रही हैं। जाने वाला कुछ घड़ी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी दशा देखकर आंसू टपकाता रहा। पीछे उससे न रहा गया। बोला, तुम कौन हो? क्यों इतना बिलक बिलक कर कीचड़ में पड़ी रो रही हो? क्या तुम्हारा दुख मैं सुन सकता हूँ? सुनने पर इस दुख के हाथ से तुमको छुड़ाने के लिए जतन करूँगा। तिरिया कुछ न बोली। उसी भांति बिलक बिलक कर आंसू बहाती रही। उसी भांति अपनी पुकार से पत्थर के कलेजे को पिघलाती रही। उसी भांति तड़प तड़प कर कीचड़ पानी में लौटती रही। जाने वाले ने कड़ी बोल से कुछ और पास जाकर कहा, माँ, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, कलेजा टूट रहा है, आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। धीरज हाथ से जाता रहा। मुझ बापुरे पर दया करो, आंखें खोलो, कहो
कौन सा ऐसा दुख तुम पर पड़ा है जो तुम इतना बिलक बिलक कर रो रही हो? जग में देह से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं है, पर तुम्हारे दुख छुड़ाने में मेरी देह भी जाती रहेगी तो मैं सह लूँगा। अब की बार इस बोल से उसके कानों में पड़ी। उसने अपनी आंखों को खोला, बोली, हमारा दुख ऐसा नहीं जो कोई छुड़ा सके। राम जिसको दुख देता है उसके लिए मानुष क्या कर सकता है। तुम क्यों हमारे दुख से दुखिया बनते हो? जहाँ जाते हो जाओ, हमारे भाग में यही लिखा है। जब तक जिएंगे इसी भांति कलेजा कूटती रहेंगी। उसने कहा, कोई दुख ऐसा नहीं है जो छूटे से न छूटे। राम किसी को दुख नहीं देते। उन्होंने कठिन से कठिन दुख के लिए भी जतन बनाया है। जतन करने से सब कुछ हो सकता है। वह बोली, न सताओ हमें, जी भर के रोने दो। हमारा दुख इसी में हल्का होता है। दूसरा कोई उपाय हमारे लिए नहीं है। हमारे कलेजे का घाव पूरा नहीं हो सका। उसकी इन सब बातों से जाने वाले की आंखों में पानी आता था। उसके आंख पोंछकर कहा, मैंने तुमको माँ कहा है, फिर कहता हूँ माँ, जैसे होगा तुम्हारे दुख को छुड़ाऊंगा, नहीं तो इस 4 दिन के जीने से हाथ उठाऊंगा। तुम्हारे सामने यह टेक करता हूँ, साहस रहते इस टेक को निभाऊंगा, नहीं तो फूस की आग में जल मरूंगा। वह तिरिया इन बातों को सुनकर भौचक बन गई। बोली, तुम कौन हो भाई? बिना समझे बूझे क्यों इतना हट करते हो? अपना जी सबको प्यारा होता है, दूसरे के लिए अपने जी पर जोखों क्यों उठाओगे? वह बोला, हम कोई होवे, पर विपत में पड़े से उभारना ही हमारा धर्म है। इस माटी के पुतले के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। यह सुनकर वह और अचरज में आई। बोली, जो ऐसा ही हो तो आओ, हमारे पीछे आओ, पर जी कड़ा रखना। देखो तुम दुखिया को और दुखिया न बनाना। यह कहकर वह उठी और फटे मैले कपड़ों से अपनी देह को पोंछा। एक ओर चली, जाने वाला भी उसके पीछे ही उसी ओर चला गया। 7वां ठाट। एक बहुत ही बड़ा टूटा फूटा गिरा पड़ा घर है। उसके पास 2 जन घूम रहे हैं, एक वही बटोही और दूसरा वही दुख से बावली बनी तिरिया। उसके देखने से जान पड़ता है वे दोनों जैसे कुछ खोज रहे हैं। थोड़ी देर में उस दुखी तिरिया ने कहा, मेरा जी ठिकाने नहीं, झूठे ही मैं इधर उधर सिर मार रही हूँ। देखो द्वारा यही है, इसको खोलो। बटोही ने उसको खोला। दोनों भीतर गए। भीतर जाकर बटोही ने देखा एक अधगिरे घर में एक छोटी सी खाट बिछी हुई है। उस पर 4 बरस का एक फूल सा लड़का लेटाया हुआ है। लड़का पहले बहुत सुंदर रहा होगा, पर अब सूख कर काटा हो गया है, अपने आप उठ तक नहीं सकता। उस घड़ी उसकी सांसें चल रही थीं, पर वह अधमरा हो रहा था। उसको देखकर वह तिरिया फिर फूट फूट कर रोने लगी। बटोही ने कहा, ठहरो, रो मत, मैं अभी इसको देखकर सब कुछ बतला देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह बच जाएगा। इसके पीछे उसने अपनी झोली में से कोई औषध निकाली, लड़के के सिर और छाती पर मला, फिर उसके हाथ पाँव को टटोल कर कहा, यह लड़का अभी अच्छा हुआ जाता है, तुम घबराओ मत, इसको और कोई रोग नहीं जान पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ भूख से इसकी ऐसी दशा हो रही है। यह कहकर उसने फिर कोई औषध निकाल कर लड़के को पिलाया। जैसे सांसों का चलना रुक गया और लड़का करवट फेर कर सो रहा। लड़के को कुछ अच्छा देखकर उस तिरिया को धीरज हुआ। वह अब कुछ संभली, उसका जी भी कुछ ठिकाने हुआ। इसीलिए वह बटोही की ओर अचरज के साथ देखने लगी। बोली, आप कोई देवता हैं, नहीं तो मुझ ऐसी अभागिनी को इस धरती पर सहारा देने वाला कौन है? 4 बरस हुआ पति परदेश चला गया, आज तक न जान पड़ा कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका दिन बीतता है। राम उनको सुख ही में रखे। पर क्या यह भी न जाना जाता
वे सुख में है न जाने दुख में। खाने पीने का तो बरसों से ठिकाना नहीं, पर रहने का ठिकाना यही एक घर है। वह भी दिन दिन गिरा रहा है। समझती हूँ इस बरसात में यह भी न बचेगा। अब और से निराश सब ओर से निराश तो थी ही। यही लड़का मुझ अभागिनी का सहारा है। आज इसकी भी बुरी दशा देखकर मैं अपने आपे में न रहती थी। जी बावला हो गया था। आधी रात को इसको अकेले घर में छोड़कर वैद्य के यहाँ भागी जाती थी। बीच में ही मुँह आया तब बड़ी गई, पर अचानक फिसल कर ऐसी गिरी जिससे कुछ घड़ी जहाँ की तहाँ पड़ी रही। हिल डुल भी न सकी। पर जान पड़ता है भगवान ने मुझ पर दया हुई, जो उन्होंने उसी घड़ी आपको मेरी भलाई करने के लिए भेजा। आप कोई देवता हैं। मेरा मन कहता है आप कोई देवता हैं। आपने मेरे लड़के का जी बचाया। जो लड़का मुझ निधनी का धन, मुझ कंगाल की पूंजी, मुझ दुखिया का सहारा है, उसका जी बचाया। यह काम देवता छोड़ मानुष नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ विपत में पड़कर किसी को सहारा देना मनुष्य का काम नहीं है। इस दुखिया की इन बातों से बटोही का कलेजा मुंह को आ रहा था। आँख से टप टप आंसू गिर रहे थे। मन ही मन वह मुरझा रहा था। बोला, विपत पड़ने पर किसी को सहारा देना ही मनुष्य का काम है। जो दुखियों के दुख को नहीं जानता, पराई पीड़ से कलेजा नहीं कसता, दुख में पड़े को नहीं उबारता, भूखे कंगालों पर जो भी नहीं पसीजता, वह मानुष नहीं पिशाच है। मैं देवता नहीं, एक छोटा मानुष हूँ। जिन औषधियों का गुण धरती सब कुछ जानता है, उसी के सहारे मैं इसी घड़ी तुम्हारे लड़के को मैं कुछ भला कर सका हूँ। मेरी इसमें कोई करतूत नहीं है। इतना कहकर वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुमको जो दुख न हो, मुझसे कहने से कोई अटक न हो, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब तिरिया का जी बहुत ठिकाने हो गया था। वह न जाने क्यों वह अनमनी हो रही थी। एक एक कर के सारी बार उसने बटोही को देखा, उसकी बातों को सुना, उसकी बोली को परखा, और यही सब बातें ऐसी हुई कि जिससे वह अनमनी हो गई है। पर अनमनी होकर भी वह उस बटोही की सब बातें सुनी और कहा, आप कुछ कहें तो मैं आपको देवता ही जानती हूँ। आप जो पूछेंगे मैं सब कहूँगी। मुझको कोई भी दुख न होगा। विपत में पड़े हुए को उभारना ही जो अपना धर्म समझता है, उससे अपनी बिथा कहने में किसको अटक होगी। बटोही ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे ऐसा दुखिया नारी आंखों नहीं देखी। तुम इतना क्यों दुखी हो? क्यों तुम्हारा घर इतना गिरा पड़ा है? क्या तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं है, पानी पीने के लिए पास लोटा तक नहीं है? पति जब से परदेश गया, क्या तब से कोई चिट्ठी भी तुम्हारे पास नहीं आया? मैं बोली क्यों कहूँ। इन सब बातों की सूरत होने से मेरा जी फिर बावला बन गया। मैं फिर पहले की बात ही दुखिया बन गई। कलेजा फटता है, मुंह से बात भी न निकली, पर कहूँगी। आपसे कहकर ही मैं अपने कलेजे के बोझ को हल्का करूँगी। यह कहकर उसने एक ऊंची सांस भरी। बटोही ने कहा, मैं समझता हूँ तुमको अपनी पिछली बातों के कहने से बड़ा दुख होता है। ऐसी दशा में भी मैं उनको सुनना न चाहता, पर इसलिए सुनना चाहता हूँ, क्या जाने मैं ऐसा कोई जतन कर सकूँ जिससे तुम्हारा दुख कुछ घटे। फिर एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा ब्याह हुआ 5 बरस हुआ है। मैं एक अभागिनी हूँ, जो ब्याह के 6 महीने पीछे मेरा ससुर मर गए। घर का सब काम काज वही करते थे। उन्हीं की कमाई को हम लोगों का सहारा था। उनके मरते ही हम लोगों के दुख का पारा न रहा। पति नारी का देवता है, पर कैसा ही क्यों न हो, पर तिरिया उसको अगोज और बुरा नहीं कह सकती। मैं भी अपने पति को बुरा नहीं कहती और न वे बुरे हैं, पर हम लोगों के भाग्य की
खुटाई से ऐसा संजोग हुआ जिससे मेरे ससुर के मरने के 6 महीने पीछे जो 10-5 बीघा खेत था वह बंधक पड़ गया। घर में जो 10-5 मन अनाज था वह सब उठ गया और 10-5 थान गहने से जो मेरे देह पर थे सब बिक गए। दिन बड़ी कठिनाई से बीतने लगे। भूखी बुरी होती है। जब कोई बयोत न रहा तो घर की कड़ी और किवाड़ी सब कुछ बेच गई, पर ऐसा कितने दिन चल सकता था। उनको यह धुन समाई मैं पूरज कमाने जाऊंगा। यह सुनकर मैं बहुत रोई। उनसे कहा, सब कुछ तो गया, अब आप भी आंखों से ओझल होंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। बहुत कहने सुनने पर उन्होंने किसी भांति मेरी बात मानी, पर विपत के दिन टलने से नहीं टले। उन्हीं दिनों इस लड़के का जन्म हुआ। एक दिन मेरी सास ने न जाने क्या उनसे लाने को कहा, पर वे कहाँ से लाते, पास तो कुछ था ही नहीं। इस पर वह बहुत झुंझलाई। यह बात उनको बुरी लगी। मैं उनसे मिल न सकी थी। जो कुछ समझाती बुझाती, उसी दिन मैंने सुना कि वह कमाने पूर्व चले गए। मेरा भाग फूटा। मैं रोते रोते बावली बन गई। अब तक रोती हूँ, पर क्यों आंसू को पोंछने वाला नहीं। यह कहकर वह चिल्ला उठी और ढाढ़स मारकर रोने लगी। बटोही के आँख से भी आंसू बह रहा था। हिचकी लग रही थी। वह उनसे अपने को संभालता और उस स्त्रिया को बहुत समझाया। समझाने से उसको भी बोझ हुआ। वह फिर कहने लगी, आप समझते होंगे मुझको इन बातों को कहने से दुख होता है और इसी से मैं रो उठती हूँ, पर नहीं, रोने से ही मेरा भला होता है। जो मैं रोती न बावली न होती, पति का दुख भूल न थी। सास ने भी उसे साथ छोड़ा। उनका कलेजा पति के मरने से चूर चूर तो था ही, बेटे का बिछोह फिर वह कैसे सहती। उनके पूर्व चले जाने के 20 ही दिन पीछे वह मर गई। मैं इस धरती पर बोझ ढोने के लिए अकेली रह गई। न जाने मेरे प्राण कैसे हैं जो अब तक भी नहीं निकलते। अब मैं सब भांति निराश हुई। खाने पीने का कुछ ठिकाना न रहा। सूत काट कर दिन बिताने लगी। बड़े घर की बहू बेटी ठहरी, क्या करती। किसी के घर जाकर काम करने में बड़ों के नाम में धब्बा लगता है। भीख मांग नहीं सकती। कौड़ी पास नहीं तो दूसरा कोई काम न करती। फिर सूत काट कर दिन बिताने छोड़ मेरे पास कौन उपाय था। इस सूत के बेचने और रुई मोल लाने के लिए मेरे एक टुलनी रखी थी। इस टुलनी ने मेरे साथ जो किया उसको मैं नहीं कह सकती। नारी हूँ, लाज की बात कैसे कहूँ, मुँह पर ला सकती हूँ, पर हाय, क्या इस धरती पर बचकर उसे चलने वाले की कोई ठोर न लगती है। क्या पाप करने वाले सभी बुरे कामों को कर सकते हैं। उनको दुखियाओं के ऊपर भी क्या दया नहीं आती। क्या कहे, राम ऐसों का मुख न दिखावे। जब मैंने देखा यह टूलनी रहेगी तो मुझको अपना धर्म निभाने में बड़ी कठिनाई होगी, तो मैंने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया। पर ऐसा करके मैं बड़ी झंझट में पड़ी। अब कौन सूत बेचे, कौन रुई लावे, कौन मेरे पैसों का नाज ला जावे, कौन मेरे दूसरे कामों को करे, इसका कुछ ठिकाना न रहा। पर राम की बिगड़ी तो बनाते हैं। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती है। उसने मेरा दुख न देखा गया। 3 बरस से मुझ दुखिया का सहारा वही है। वही सब काम काज करती देती है। उसको छोड़ मेरा घर में पैरों को पंख भी नहीं मारता। सोच तो यह है, मेरे साथ अपने को कौन दुखी बनावे। मुझको रोने छोड़ और कुछ आता नहीं। जो दिन रात रोया करता है उसके पास कौन आता है। 5-4 महीने से मेरी देह में रोग भी घर कर गया है। अब कुछ काम काज भी नहीं हो सकता, सूद भी न काट सकती। इसी से 2-2, 3-3 दिन तक अनाज भी न मिलता है। आपका कहना बहुत ठीक है। आपने बहुत सोच कर कहा था। भूख से इस लड़की की ऐसी दशा हो रही है।
अब मैं सोच रही हूँ भूख ही से मेरा बच्चा इस दशा में पहुँच गया है। पर क्या करूँ? सब गंवा सकती हूँ, धर्म और लाज तो नहीं गंवा सकती। इसके ननिहाल में भी तो कोई न रह गया जो वहाँ चली जाऊँ। 4 बरस से मेरे माँ बाप की खोज तक न मिली। वे दोनों जन जब जगन्नाथ जी गए फिर न लौटे। न जाने वे लोग कहाँ गए, जीते हैं या मर गए, यह भी न जान पड़ा। धरती तू क्यों नहीं फटती जो मैं समा जाऊं? क्या मुझ जैसी दुखिया को तू भी ठोर न देती है? यह कहकर वह फिर रोने कलपने लगी और थोड़ी देर से बेर में मुरझाकर धरती पर गिर पड़ी।